Dear students, good evening to all of you. So preparation of trigonometry is going on. I, Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor, welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. Let's make the learning simple. और हमारा ये दिस इज द फोर्थ क्लास ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 हम जो है वो कर रहे हैं. चैप्टर 8 और 9 का मिक्स है. आपने 1 में देखा होगा, 1 में ट्रिग्नोमेट्री था, 2 में भी ट्रिग्नोमेट्री था, बट 1 में एक क्वेश्चन जो था वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का भी था. उसके बाद 3 में पूरे का पूरा मैंने एप्लीकेशन लिया है. और अभी देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1. देखो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, बट एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्टिव दिया है, यानी आपने इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में पढ़ा है. अब अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इसको कैसे, आप जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करेंगे. देखो क्वेश्चन है कि ओपी क्यू, राइट एंगल्ड एट पी, ओपी जो है वो आपका 7 है. तो क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज द 90 डिग्री, और ये है एंगल राइट एंगल्ड एट पी. तो यहां आप पी लिख लो. कहता ओपी इज 7, ओ पी और क्यू रख लो. ओपी को आप 7 रखो. फिर कहता ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज 1, और ओपी कितना है, 7 है, राइट. व्हाट देन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू, मतलब ये वाला एंगल मुझे चाहिए. और अगर आप ध्यान से देखो तो क्यू के अपोजिट ये मेरे पास परपेंडिकुलर है. अब ना, अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करना है तो आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए. जैसे मैं आपको समझाता हूं. पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं 3 4 5, 3 4 5. अब हमारे पास कौन है, 7 है. अब 7 को लेकर के जो पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेगा वो क्या बनेगा, अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा. 7 24 एंड 25, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है. अगर आपके दिमाग में रहता है तो 7 24 एंड 25. इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनका डिफरेंस 1 है, किसका, ओ क्यू का, ओ क्यू जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होगा, इट्स द हाइपोटेन्यूज, तो ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24. और अगर ये बात आपके दिमाग में रह जाती है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है. कैसे, क्योंकि अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इसने क्या पूछा, साइन क्यू. तो आप देखो बेटा, साइन क्यू. अब क्यू का अपोजिट कौन है, परपेंडिकुलर. मुझे क्या चाहिए, P ओवर H. अब P मेरे पास 7 है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ गिवन एंगल, जिसके लिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, उसका जो अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है. तो इसमें जो परपेंडिकुलर है वो 7 है, और इट्स हाइपोटेन्यूज इज 25. और आपका जो आंसर है वो बना 7/25. लेकिन अगर आप पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, उस सिचुएशन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा. फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम पे जाना पड़ेगा. देखो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर. अब मैं ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी 7, तो ये बना ओ क्यू प्लस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू, और 49 इंटू 1 लिखूंगा. क्या लिखूंगा, 49 इंटू 1, क्योंकि 1 तो गिवन है ना. ओ क्यू माइनस पी क्यू जो है वो 1 गिवन है. अब इस सिचुएशन में अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना होता है, थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, इधर रखता हूं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा अपने बोर्ड पे. अब देखो, तो मुझे यहां से 2 इक्वेशन मिलेंगे. एक मिला ओ क्यू प्लस पी क्यू,
और दूसरा मिलेगा ओ क्यू माइनस पी क्यू। तो ये हो गया 49, ये हो गया 1। मतलब इसको कंपेयर किया मैंने इससे और इसको कंपेयर किया मैंने 1 से, क्योंकि ये तो 1 ऑलरेडी गिवन था। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 2OQ बाय सॉल्विंग तो 2OQ इक्वल टू 50, तो OQ आ जाएगा आपका 25। और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 49 माइनस 1 48 होता है। तो PQ का वैल्यू 48/2 और ये आपका 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप, इट्स योर चॉइस कि अगर आप ट्रिपलेट याद रख सकते हैं तो ओनली 2 लाइन्स आर देयर, 2 लाइनों से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज फिर आपको लॉन्ग प्रोसीजर पर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, 3 cot थीटा इक्वल टू 2। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। अब आप बोलोगे सर ने वापस ये वाला टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर दिया। टाइप रिपीट नहीं किया, थोड़ा चेंज है, क्योंकि इस बार जो वैल्यू है वो tan की नहीं है, cot की है। जब tan का वैल्यू गिवन होता है तो आपको cos से डिवाइड करना होता है, और जब आपको cot का वैल्यू गिवन है तो आप यहां पर लिखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब आप साइन से इसे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1 होता है, तो 4 रह जाएगा, माइनस 3 कॉस अपॉन साइन आपका कॉट हो जाएगा, अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1 है तो ये 2 हो जाएगा, और प्लस ये जो 6 है इसको आप 2 इंटू 3 लिखो, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपका कॉट थीटा हो जाएगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि इफ द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज गिवन देन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय cos थीटा, और वैल्यू ऑफ द कॉट इज गिवन तो आपको साइन से डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन देखो आप, 3 cot थीटा का जो वैल्यू है वो 2 है, तो ये बना बेटे 4 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू, और 3 cot थीटा का वैल्यू है 2, तो 4 माइनस 2 इज 2, और ये आ गया 2 2 जा 4 प्लस 2 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और आपका जो आंसर है वो बना 1/3। ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए कि आपको tan वाला आए तो क्या करना है और कोट आए तो क्या करना है। अब देखो सेम आ गया tan थीटा, फिर आपको लिखो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। वैल्यू किसका गिवन है? 7 tan थीटा का। तो इस केस में आपको लिखना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय cos थीटा, डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब देखो बेटे, साइन अपॉन कॉस हो गया tan थीटा, तो 7 tan थीटा, और cos अपॉन कॉस हो गया 1, साइन अपॉन कॉस होता है 10 प्लस 3, पुट द वैल्यू। 7 tan थीटा का जो वैल्यू है वो 4 है, तो 4 माइनस 3, 4 प्लस 3, एंड यू गॉट द आंसर 1/7। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, इट्स ए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। tan स्क्वायर 45। अब tan स्क्वायर 45 कुछ नहीं करना आपको, tan 45 की वैल्यू 1 होती है,
cos 30, अगर आपने वैल्यू मिस्टेक कर दी ना, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। √3/2 x मल्टीप्लाई sin 45 √2, 1/√2, और cos 45 भी क्या होता है, 1/√2। अब 1 माइनस 3/4 x मल्टीप्लाई √2 और √2 का 2, तो मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4 माइनस 3, 1/4 x मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू एक्स। और आपको क्या चाहिए था, x का वैल्यू। x का वैल्यू मिला 1/2, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो ये वाला जो टाइप होता है, तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो टिप्स पे होना चाहिए, लर्न होना चाहिए अच्छे से 100%, तो कोई मिस्टेक होने का चांसेस में नहीं होता। और ये बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो ध्यान से, 10, वैसे जनरली ये क्वेश्चन जो है ना, अभी तक वो 2 मार्क्स में आता रहा है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हमेशा से 2 मार्क्स में आएगा वो 1 में नहीं आ सकता है। मैंने देखा है कि अगर सपोज करो कि आप कोई पेपर 2023 में दे रहे थे और अब आप 26 में देने जाओगे, तो 23 में जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो 26 में 2 मार्क्स में आने लग गए, कन्वर्ट होता जाता है, क्योंकि क्वेश्चन नोन हो जाते हैं। और इसमें देखो आप, ये है वैल्यूज जो है वो हमें दे रखी हैं 1/√3 एंड √3। अब कुछ नहीं, सिंपल है, आपको सिर्फ वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। तो 1/√3 10 की लाइन में 30 डिग्री होता है, और √3 10 की लाइन में 60 डिग्री होता है। अब आपसे वैल्यू किसका पूछा है, ए और बी का, आप ऐड कर दें इसको, तो बी से बी आपका कैंसिल हुआ, तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखो, a जो है 45 a में भी है और c में भी है, तो 2 ऑप्शन तो फिलहाल आपके आउट हैं। a का वैल्यू अगर आप इसमें रख दें तो बहुत सिंपल हो जाएगा, 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 में से अगर मैं 45 को माइनस करूंगा तो 15 डिग्री। तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा, और ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन ए इसमें जो है वो करेक्ट है। मैंने आपको लास्ट चैप्टर जब पढ़ाया था तभी मैंने आपसे बात की थी, और मैंने कहा था कि इफ यू हैव द सम डाउट्स तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, और वहां पर आप अपने डाउट्स भेज दें, तो मैं आपके लिए डाउट्स का एक अलग क्लास तैयार कर दूंगा, जितने बच्चे भी जो भी डाउट देते हैं। क्योंकि जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, अपना प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो डाउट्स तो आपके पास आएंगे। और अगर आपके पास डाउट्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब अगर एक ऐसा रास्ता है जिसमें कोई हर्डल नहीं आता, तो इट मीन्स यू आर गोइंग ऑन रॉन्ग वे। तो हर्डल तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो पाथ में अगर हर्डल है, मतलब यू हैव द डाउट्स, तो आप मुझे सेंड करें और मैं आपको उनके सॉल्यूशन दूंगा। और प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, like the videos, it's your YouTube channel. Thank you, thanks to all of you.